सभी को जय मसीह की। प्रभु के सुंदर नाम में आप सभी को जय मसीह की। और जैसा हम सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज परमेश्वर का पवित्र दिन यानी परमेश्वर के वचन का दिन। और अभी समय है, हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। मेरे साथ निकालेंगे न्यायियों की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और उसकी 1 आयत से 6 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब इज़राइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिदानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा। पहली आयत में लिखा है, जब इज़राइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया तब परमेश्वर ने उन्हें मिदानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, जब जब इज़राइली अपना बीज बोते, अपनी फसल के लिए, अपने खाने के लिए अपने बीज को बोते, तब तब मिदानी बड़ी संख्या में आते। आप इसे पढ़ सकते हैं, तब तब मिदानी बड़ी संख्या में आते और उनका सारा बीज, उनकी सारी फसल नष्ट करके, उनकी सारी फसल बर्बाद करके वो चले जाते। जो कुछ वो खाने के लिए बोते वो खा नहीं पाते थे। और उन मिदानियों के डर से इज़राइली अपने घरों को छोड़ करके उन गुफाओं में, उन गड्ढों में, उन किलों में जाकर के छुप गए थे। क्योंकि मिदानी जब आते थे वो बड़ी संख्या से आते थे और इज़राइलियों की संख्या बहुत थोड़ी थी। उनके पास कुछ नहीं था उनसे लड़ने के लिए, उनके पास कुछ नहीं था, कोई हथियार नहीं था इज़राइलियों के पास मिद्यानियों से लड़ने के लिए। वो डर के मारे छुप जाते थे और जो कुछ भी वो बोते थे उसमें से खा नहीं पाते थे। हालेलुया, उसमें से वो खा नहीं पाते थे। आज संसार में, आज पूरे भारत में, आज सारे संसार में जिस प्रकार उस समय मिद्यानियों का डर था, इज़राइलियों के हृदय के अंदर उनकी कमाई वो खा जाते थे, मिद्यानी उनकी कमाई को खा जाते थे, उनकी फसल को खा जाते थे, वो छुप करके रहते थे। आज पूरे संसार में, पूरे भारत में, हर एक देश में, हर एक शहर में ये महामारी, ये बीमारी कुछ इस तरह काम कर रही है, उस मिद्यानियों की तरह काम कर रही है। आज हम देख रहे हैं, आज संसार में देख रहे हैं, इस भारत में हम देख रहे हैं, बहुत से लोगों की नौकरियां जा रही हैं, बहुत से लोग मेहनत कर रहे हैं, उनके पास मेहनत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो उसमें से खा नहीं पा रहे। उनकी नौकरियां जा रही हैं, जो उन्होंने बरसों से जहां पर नौकरियां करी, बरसों से जहां पर मेहनत करी, बरसों से जहां पर बोया उन्होंने, लेकिन जब खाने का समय आया उसमें से नहीं खा पा रहे हैं। हालेलुया। आज वो डर, वो शैतान उस बड़ी भीड़ के समान उस महामारी को चारों तरफ से घेर लिया है। और इसी इज़राइलियों की तरह आज हर एक जन अपने घरों में बंद है। जिस प्रकार इज़राइली उन गुफाओं में, उन पहाड़ की चट्टानों की दरारों में छुप जाते थे, आज हर एक विश्वासी बंद है, उस डर के मारे बंद है। हालेलुया। हर एक विश्वासी बंद है। किस लिए हुआ ये सब? क्योंकि इज़राइलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा था वो किया। हालेलुया। आज इस संसार ने बहुत से ऐसे काम किए, ऐसे पाप किए जो परमेश्वर को मंजूर नहीं थे। परमेश्वर नहीं चाहता था इस संसार में वो पाप हो। लेकिन उन इज़राइलियों के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने पाप नहीं कर रहे थे। कुछ ऐसे लोग थे जो परमेश्वर का भय मानते थे। कुछ ऐसे लोग थे जो प्रभु का इंतज़ार कर रहे थे। और वो लोग ये सोच रहे थे कि प्रभु, हमने कोई पाप नहीं किया, हमने कोई पाप नहीं किया, फिर ये परेशानी हमारे ऊपर क्यों आ गई है? आज इस संसार में इस तरह के लोग हैं जिन्होंने कोई पाप नहीं किया है, कोई भी गलत काम नहीं किया, अपने जीवन को पवित्रता के साथ और परमेश्वर की आज्ञाकारिता के साथ उन्होंने जिया है। लेकिन फिर भी आज ऐसे बहुत से परमेश्वर के दास, ऐसे विश्वासी वो लोग सोच रहे हैं, आज प्रभु हमने ये काम नहीं किया, लेकिन फिर भी ये परेशानी आ गई है। क्योंकि उस समय वहाँ पर इज़राइलियों ने, बहुतों ने ऐसा पाप किया और उन पाप के कारण जो परमेश्वर का भय मानते थे उनको भी इस परेशानी का सामना करना पड़ा। हालेलुया। आज इस समय के अंदर
उन ऐसे पापों के कारण, जिन लोगों ने ऐसे पापों को किया है, आज परमेश्वर के भय मानने वाले विश्वासी, उन पवित्र जीवन, उन आज्ञाकारिता से अपने जीवन को बिताने वाले लोगों को भी इस ऐसी महामारी, इस ऐसे परेशानी का, इस ऐसे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज, हालेलुया, जिस प्रकार परमेश्वर ने उन इज़राइलियों को छुड़ाया, जिस प्रकार परमेश्वर ने उन इज़राइलियों को छुड़ाया, आज वही परमेश्वर, हालेलुया, हमें इस महामारी से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। उनके पास लड़ने के लिए कोई उम्मीद नहीं थी, कोई हथियार नहीं थे, लेकिन उनके पास परमेश्वर का नाम था। हालेलुया। छठी आयत की 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है। 7वीं आयत से 10वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर की ओर से परमेश्वर यहोवा ने एक नबी को भेजा। और उस नबी ने क्या किया? जब वो नबी इज़राइलियों के पास आया, उस नबी ने क्या किया? उस नबी ने कोई भविष्यवाणी नहीं करी, उस नबी ने कोई भविष्यवाणी नहीं करी। उस नबी ने आकर के परमेश्वर के आश्चर्य कर्म जो परमेश्वर ने इज़राइलियों के साथ किए थे, उन आश्चर्य कर्मों को उस नबी ने स्मरण कराया, वो आश्चर्य कर्म उस नबी ने याद दिलाए। हालेलुया। कोई उसने भविष्यवाणी नहीं करी, उसने भविष्य की बातों को नहीं बताया, क्योंकि वो नबी जानता था परमेश्वर का अद्भुत उस आश्चर्य कर्म के अंदर छुपा हुआ है। हालेलुया। आज बहुत से लोगों के पास सवाल है, परमेश्वर का वचन, वो लोग जो परमेश्वर का वचन थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा इधर से पढ़ा, थोड़ा उधर से पढ़ा, परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा की आज्ञा अनुसार नहीं पढ़ते हैं, उन लोगों के पास सवाल है कि अगर परमेश्वर को इस बीमारी को, इस महामारी को, इस महासंकट को भेजना था, तो नबियों के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा हमें बताना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं, जब मिद्यानियों ने इज़राइलियों पर अपना भय जब समाया, उनकी आशीषों को लूट लिया, तब वहाँ पर कोई भविष्यवाणी नहीं हुई, वहाँ पर कोई भविष्यवाणी नहीं हुई। इसलिए क्यों भविष्यवाणी वहाँ पर नहीं हुई? क्योंकि परमेश्वर, उस समय परमेश्वर चाहता था, मेरे प्रिय लोग, मेरी प्रिय प्रजा मुझे अपने हृदय से पुकारे। हालेलुया। अगर वो परेशानी आने से पहले भविष्यवाणी होती, भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी करते, तो वो तैयार रहते और अपने हृदय को तोड़ करके परमेश्वर के नज़दीक नहीं आते। हालेलुया। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं उसकी 7 और उसकी 10वीं आयत तक, वहाँ पर लिखा है, जब उस नबी ने, जब उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी, तब परमेश्वर ने नबी को भेजा। हालेलुया। जब उन्होंने दुहाई दी चिल्ला करके, जब उन्होंने गिड़गिड़ा करके परमेश्वर के सामने पुकारा, तब परमेश्वर ने नबी को भेजा। हालेलुया। आज परमेश्वर, हालेलुया, आपके जीवन के अंदर, अगर ये संसार, ये विश्वासी जन, हर एक जन तैयार है उसकी दुहाई गिड़गिड़ा करके, उसकी दुहाई, उससे प्रार्थना करने के लिए तैयार है, परमेश्वर ऐसे अपने दासों को आपके पास भेजेगा। हालेलुया। और वो इसलिए केवल उस बात को स्मरण कराने के लिए कि जो परमेश्वर ने अद्भुत काम उन इज़राइलियों के जीवन में किए हैं, हालेलुया, उन्हें स्मरण कराने के लिए आज परमेश्वर, हालेलुया, वही अद्भुत काम आपके जीवन में स्मरण कराना चाहता है, आपके जीवन के अंदर याद दिलाना चाहता है। हालेलुया। आज इस महामारी के समय ऐसी कोई भी बात सुनने में नहीं आ रही है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने हृदय को खोलकर, गिड़गिड़ा करके प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, आप परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोलकर, गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करें, उसकी दुहाई दें। हालेलुया। तब परमेश्वर की भविष्यवाणी प्रकट होगी। हालेलुया। तब परमेश्वर का अद्भुत प्रकट होगा। हालेलुया। और उसके बाद जब हम वचन में पढ़ते हैं, हालेलुया, उसकी 12, 13 और 14 और 15 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने अपने एक दूत को भेजा, परमेश्वर ने अपने एक दूत को गिदोन के पास भेजा। तब भेजा परमेश्वर ने जब उन्होंने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करी। हालेलुया। और जब तक वो संकट बना हुआ था, हालेलुया, जब तक आज मनुष्य जाति, आज हर एक राज्य, हर एक देश, सारा संसार आज जब तक गिड़गिड़ा करके परमेश्वर से उसकी दुहाई नहीं देगा, हालेलुया, परमेश्वर का वो दूत हमारी रक्षा करने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए, हालेलुया, आपके पास नहीं आएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वो दूत जब गिदोन के पास आया,
वचन में लिखा है वो गिदोन अपने अपने अनाज को रस कुंड में छुपा रहा था। हालेलुया। वो खुद डर रहा था, उस मिद्यानियों से वो खुद डर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए। हालेलुया। प्रभु के दूत ने कहा, हे शूरवीर तू मत डर। हालेलुया। उसकी हम 12 में पढ़ते इस प्रकार लिखा है, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन दे करके कहा, हे शूरवीर सूरमा यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। प्रभु के दूत ने कहा, हे शूरवीर सूरमा यहोवा तेरे संग है। परमेश्वर के दूत ने उसे क्यों शूरवीर सूरमा कहा? आज तक गिदोन ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी, वो कोई किसी सेना का सेनापति नहीं था, वो कोई योद्धा नहीं था, लेकिन परमेश्वर के दूत ने, प्रभु ने उसको कहा, हे शूरवीर सूरमा तू क्यों डरता है? हालेलुया। प्रभु ने उसके अंदर क्या देखा जो परमेश्वर ने उसको शूरवीर सूरमा कहा? हालेलुया। हालेलुया। आगे जब हम पढ़ते हैं तब गिदोन उस दूत से कहता है कि परमेश्वर के वो बड़े बड़े काम जो हमने अपने बाप दादाओं से, अपने पूर्वजों से सुने थे, वो हमें इज़राइल के उस मिस्र से, उस इज़राइल जाति को लेकर के आया। कहाँ है वो परमेश्वर? कहाँ है परमेश्वर? हालेलुया। लगता है उस परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, अब उसने हमें त्याग दिया है। हालेलुया। लेकिन उसने इस बात को ज़रूर बोला कि वो जो परमेश्वर जिसने इज़राइलियों के साथ उस समय जब वो मिस्र से निकल करके आए थे अद्भुत काम किए, परमेश्वर की महिमा, मैं आपको बताना चाहता हूँ उस समय गिदोन के अंदर परमेश्वर की महिमा मौजूद थी। हालेलुया। उसके शब्दों के अंदर वो विश्वास मौजूद था। हालेलुया। उसके शब्दों के अंदर वो परमेश्वर की एक ऐसी उम्मीद थी कि परमेश्वर वो ज़रूर कार्य करेगा। हालेलुया। बेशक एक निराशा थी उसके पास, लेकिन परमेश्वर के उसे सारे आश्चर्य कर्म याद थे। हालेलुया। सारे आश्चर्य कर्म याद थे। हालेलुया। वो मिद्यानी लोग, वो मिद्यानी बहुत असंख्य लोग जो गिनती में नहीं थे, उन्होंने बेशक गिदोन का सब कुछ छीन लिया, इज़राइलियों का सब कुछ छीन लिया, उनके खाने की, पीने की, जिस चीज़ों से वो अपने जीवन को गुजारते थे सब कुछ उन्होंने छीन लिया, लेकिन वो गिदोन का विश्वास नहीं छीन पाए। हालेलुया। वो गिदोन के अंदर जो परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म डाले थे वो नहीं छीन पाए। हालेलुया। वो नहीं छीन पाए। आज हमारे इस जीवन के अंदर, हालेलुया, आज परमेश्वर देखता है आपके जीवन के अंदर, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर देखता है। हालेलुया। आज परमेश्वर देखता है। शैतान इससे खुश नहीं होता कि वो आपकी सारी चीज़ों को छीन ले। हालेलुया। शैतान इससे खुश होता है कि एक विश्वासी जीवन के अंदर परमेश्वर के काम, उनकी यादों को, उनकी बातों को जो उसने याद करके रखा है, जो उसने सोच करके रखा है, वो उसको छीन ले, वो उसको मिटा दे। हालेलुया। आपके जीवन के अंदर जितने अद्भुत काम परमेश्वर ने करे हैं, शैतान उसको एक क्षण भर में मिटा सकता है। हालेलुया। उन बाकी इज़राइलियों को परमेश्वर के कोई भी काम याद नहीं थे, केवल गिदोन को याद थे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने उसे शूरवीर सूरमा कहा। हालेलुया। वो मिद्यानी लोग उसके अंदर के आश्चर्य कर्मों को, उसके अंदर के विश्वास को नहीं छीन पाए। हालेलुया। सबका छिन गया, लेकिन गिदोन का नहीं छिना। हालेलुया। वो परमेश्वर की नज़र में शूरवीर सूरमा था। हालेलुया। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को इस संसार में देख रहा है। हालेलुया। आज ऐसे लोगों को इस भारत में, इस आपके शहर में, आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में प्रभु देख रहा है। हालेलुया। जिनके पास बेशक सब कुछ छिन गया है, उनकी नौकरी छिन गई है, उनके पास कुछ नहीं है। हालेलुया। लेकिन अगर वो परमेश्वर के आश्चर्य कर्म आपको याद है, हालेलुया, बाइबल के एक एक वचन, उसके अद्भुत काम अगर आपको याद है, हालेलुया, तो शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। वो विश्वास आपके अंदर है, हालेलुया, तो शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हालेलुया। आज बहुत से लोग, हालेलुया, परमेश्वर जब उनके जीवन के अंदर काम करता है, परमेश्वर जब उनके जीवन में अद्भुत करता है, बहुत से लोग परमेश्वर के अद्भुत कामों को भूल जाते हैं। हालेलुया। मैं ऐसे लोगों को, बहुत से लोगों को ऐसे मिलता हूँ, परमेश्वर ने उनकी कैसी बड़ी बड़ी बीमारियों को परमेश्वर ने ठीक किया, लेकिन एक क्षण भर में परमेश्वर के कामों को वो भूल जाते हैं। हालेलुया। बहुत से लोग ये याद नहीं रखते
बहुत से लोग ये याद नहीं रखते कि हमें कब परमेश्वर का वचन पढ़ना है। बहुत से लोग ये याद नहीं रखते कि हमें कब परमेश्वर की प्रार्थना करनी है। बहुत से लोग ये याद नहीं रखते कि हमें कब उपवास रखना है, हमें कब फास्टिंग रखनी है। और बहुत से लोग तो ये भी याद नहीं रखते, हालेलुया, कि किस दिन परमेश्वर के भवन में हमें जाना है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लोग जो इन छोटी छोटी बातों को भूलते हैं, जिनके जीवन के अंदर ये छोटी छोटी बातें नहीं होती, हालेलुया, वो परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को, उसकी महिमा को भूल जाएंगे। हालेलुया। उसके आश्चर्य कर्मों को, उसकी महिमा को भूल जाएंगे। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, अगर आप परमेश्वर के सारे आश्चर्य कर्म याद हैं, उसकी महिमा, उसके विश्वास आपके जीवन के अंदर है, अगर शैतान ने उसे नहीं चुराया है, शैतान ने उसे नहीं हराया है, हालेलुया, तो परमेश्वर आपसे भी कहता है, हालेलुया, ए शूरवीर शूरमा उठ, हालेलुया, और अपनी इसी शक्ति से जा, तू मिद्यानियों को अपने हाथ में कर लेगा। हालेलुया। तू उनको जरूर हरा देगा, मिद्यानियों को। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, हे शूरवीर शूरमा उठ, हालेलुया। और अगर परमेश्वर की सारी महिमा तेरे जीवन के अंदर है, तुझे उसकी सारी महिमा याद है, हालेलुया, तुझे उसके एक आश्चर्य कर्म याद है, तो विश्वास में बना हुआ है, उठ, हालेलुया। दूत ने कहा, इसी शक्ति से जा, तू निश्चय उनके ऊपर प्रबल होगा। हालेलुया। गिदोन के पास कोई लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं था, कोई अनुभव नहीं था लड़ने का, उसने आज तक कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी, लेकिन फिर भी वो जीत गया। हालेलुया। आगे जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, गिदोन ने जीतने के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी। हालेलुया। कोई लड़ाई नहीं लड़ी। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे समझ दी और वो जीत गया। हालेलुया। आज इस देश को, आज इस भारत देश को, इस संसार को, इस शहर को, हर एक जगह को इस महामारी से जीतने की ज़रूरत है। हालेलुया। आज हम देख रहे हैं बहुत से शहरों और बहुत से देशों के पास इस महामारी से, इस मरी से लड़ने के लिए साधन नहीं है, पैसा नहीं है, ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है जिससे वो इस महामारी के सामने खड़े तक रह सके। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपको एक हथियार देना चाहता है। हालेलुया। जो हथियार गिदोन को दिया, हालेलुया, उसके दूत ने, वो हथियार परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। अगर आप तैयार हैं, हालेलुया, जो परमेश्वर ने गिदोन को दिया, हालेलुया, वो आपको देगा परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, प्रभु हमारे इस देश को, इस भारत के पास परमेश्वर पिता ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन हम सब मिलके प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, कि प्रभु, हालेलुया, इस महामारी से, इस महासंकट से प्रभु, हालेलुया, हमारे इस देश को, इस नगर को, इस पूरे संसार को प्रभु आप बचाएं। हालेलुया। और उन थोड़े से लोगों ने उस ऐसे अनगिनत लोगों को हरा दिया। हालेलुया। आज ही अद्भुत, हालेलुया, इस संसार में ज़रूर होगा। हालेलुया। वो लोग जो उसकी महिमा की आशा लगा करके बैठे हैं, हालेलुया, प्रभु उनके जीवन में ज़रूर अद्भुत करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हर एक महामारी पर, हर एक बीमारी पर, हर एक शैतान की, दुष्ट की हर एक चाल पर, हालेलुया, प्रभु ने अपने दासों को, अपने विश्वासियों पर अधिकार दिया है। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु, मैं तैयार हूँ। हालेलुया। जो तू मुझे कहेगा। हालेलुया। गिदोन लड़ने के लिए तैयार हो गया। आज हमें कहीं लड़ने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जाना है परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। आपको जाना है परमेश्वर की उपस्थिति में, अपने घुटनों पर बैठ करके प्रार्थना करनी है। हालेलुया। और इस युद्ध को, हालेलुया, इस युद्ध को मसीही लोग और ये सारा भारत और हर एक इस देश के अंदर जो रहता है, हर एक इस संसार के अंदर जो रहता है, हालेलुया, वो ज़रूर जीतेगा। हालेलुया। वो ज़रूर जीतेगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु से विनती करें। प्रभु, हालेलुया, आज हमारे अंदर वो डर समाया हुआ है। प्रभु, हालेलुया, बेशक, हालेलुया, आपने ऐसा गुनाह नहीं किया है, बेशक आपने ऐसी गलती नहीं करी है जिसके कारण यह महामारी का प्रकोप आपके जीवन, आपके परिवार, आपके घराने के अंदर आए। हालेलुया।
बेशक उस दूसरे लोगों के महापापों के कारण हालेलुया आपको इस परेशानी को झेलना पड़ रहा है हालेलुया, लेकिन प्रभु कहता है हालेलुया उस आश्चर्य कर्म को स्मरण रख, उस विश्वास को स्मरण रख हालेलुया। मैं तेरे पास एक दूत को भेजने जा रहा हूँ हालेलुया, वो जब हालेलुया तेरे सामने प्रकट होगा, जब तू उसकी दुहाई देगा हालेलुया। ओ मैं तेरे सामने नबी को भी भेजूंगा, ओ भविष्यवक्ताओं को भी भेजूंगा और अपने दूत को भी भेजूंगा हालेलुया। तीराबा सामाना सिखिनी रेसी अंदाना राबासिया लखरा था लबा। यीशु मसीह परमेश्वर, आज जितने परमेश्वर आज इस रविवार के दिन हालेलुया तेरे पवित्र दिन में जितने परमेश्वर पिता बड़ी उम्मीद और बड़े आश के साथ परमेश्वर ओ बड़ी प्रार्थना में होके इस वचन को पढ़ रहे हैं हालेलुया, ओले दे तेरी सामर्थ परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा उनके जीवन के अंदर जाए हालेलुया। ओ प्रभु हालेलुया, उनके जीवन से परमेश्वर आप बात करें प्रभु हालेलुया, वो बल दे परमेश्वर हालेलुया। ओ प्रभु हालेलुया, एक प्रार्थना करने वाला झुंड बना है परमेश्वर इस देश के अंदर हालेलुया, जो इस कोरोना के विरुद्ध में, इस महामारी के विरुद्ध में प्रार्थना करे और जीत प्रभु आप हमें दीजिए हालेलुया। मेरे यीशु प्रभु आपका धन्यवाद पिता। ओ प्रभु इस महिमा के लिए, इस वचन के लिए तेरे द्वारा बताया गया मेरे पिता आपका धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन 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 आमीन। सभी लोगों को जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे हालेलुया।